Hello everyone, I welcome you all for the today's session of द हिंदू एडिटोरियल। आज के हम अपने सेशन में द हिंदू एडिटोरियल के एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग आर्टिकल के टोन को भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, स्पेशली यूपीएससी। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट से आपको ये आर्टिकल हेल्प करेगा। तो एंड तक बने रहिएगा, हम डिटेल में इस आर्टिकल को एनालाइज करेंगे। तो टाइटल क्या है इस आर्टिकल का? सेक्टेरियन वूंड्स ऑन द वायलेंस इन सीरिया। ठीक है, सेक्टेरियन मतलब जो सेक्ट्स होते हैं, दूसरे दूसरे धर्म जैसे हम कहते हैं, उसके बेसिस पे जो है वहाँ पे उन लोगों को बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है और धर्म के बेसिस पे जो है वो सीरिया में वायलेंस हो रहा है, उसके ऊपर ये जो है आर्टिकल आपका दिया गया है। ठीक है, सीरिया अंडर इस्लामिस्ट्स इज़ एट द रिस्क ऑफ फॉलिंग इनटू अ कयोटिक वायलेंस। तो जो इस्लामिस्ट्स हैं वहाँ पे सीरिया में, वो जो है रूल कर रहे हैं और उनके रूल के अंडर जो है बहुत ही कयोटिक मतलब एक बहुत ही बड़े लेवल का वायलेंस वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं। एक है जिहादिस्ट और एक है मिलिशिया। इन दोनों टर्म्स का मतलब हमें समझना होगा इस आर्टिकल को समझने के लिए, बिकॉज ये यूज़ हुआ है आगे। तो एक जिहादिस्ट कौन होता है? हु अधेयर्स टू और सपोर्ट्स द आइडियोलॉजी ऑफ जिहादिज़म। जिहादिज़म को जो सपोर्ट करता है उसे जिहादिस्ट कहते हैं। तो एग्जैक्टली जिहादिज़म में क्या होता है? अ मॉडर्न इस्लामिक मूवमेंट है। जिहादिज़म क्या है? एक मॉडर्न इस्लामिक मूवमेंट है दैट एडवोकेट्स फॉर द वायलेंट स्ट्रगल टू अचीव पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज। तो जिहादिज़म में ये बताया जाता है कि अगर आपको पॉलिटिकल और सोशल चेंज लाना है तो आपको वायलेंस करना होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स। तो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड आपको वायलेंस करना होगा। जिहादिज्म ऑफन इन्वॉल्व्स द बिलीफ दैट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इज द लेजिटिमेट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग इस्लामिक गवर्नेंस। तो जिहादिज्म ये माना गया है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी कि वेपन्स यूज़ करके जब आप लड़ाई करते हो, उस वही एक तरीका है जिस तरीके से आप इस्लामिक गवर्नेंस को, इस्लाम के रूल्स के बेसिस पे गवर्नेंस को आप फॉलो कर सकते हो। यानी कि मार धाड़ आपको करना ही होगा, तभी आप इस्लामिक गवर्नेंस को जो है आप लागू कर सकते हो। इस्लाम के बेसिस पे आप जो है गवर्नेंस कर सकते हो, रूल कर सकते हो। ठीक है, ये डेफिनेशंस मैंने खुद नहीं बनाई हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है, उससे आपको बताया जा रहा है। सो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड। ठीक है, मिलिशिया कौन होता है? अ मिलिशिया इज़ अ मिलिट्री फोर्स कंपोज्ड ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स रादर दैन प्रोफेशनल सोल्जर्स। तो मिलिशिया वो लोग होते हैं जो कि प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं होते हैं, सिटीजन्स का ही एक ग्रुप बना के उनको हथियार दे दिया जाता है और कहा जाता है कि चलो अब इन आप लोगों को मारते हुए जाओ। तो जो नॉर्मल सिटीजन्स को जब आप हथियार दे देते हो लोगों को मारने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मिलिशिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आर्टिकल की तरफ आ जाते हैं। Last week's violence in the southern Syria, which saw the killing of hundreds from the Druze community, was a grave reminder of the country's deep-rooted sectarian tensions now ruled by a former Sunni jihadist. ठीक है, तो लास्ट वीक सदर्न सीरिया में जो है वायलेंस हुआ, जहाँ पे 100 से भी ज़्यादा, किलिंग ऑफ हंड्रेड्स, 100 से भी ज़्यादा मतलब हंड्रेड्स इंटू मल्टीपल्स ऑफ 100 में लोग मारे गए। कौन से कम्युनिटी के थे वो? ड्रूज कम्युनिटी के लोग थे। ठीक है, इनका मारना एक रिमाइंडर है कि द कंट्री इज डीप रूटेड इनटू सेक्टेरियन टेंशंस। तो ये चीज़, उनका मरना ये दिखाता है कि सीरिया जो है वो सेक्टेरियन टेंशंस में जो है वो एकदम गड़ा हुआ है, बटा हुआ है। ठीक है, मतलब वहाँ पे धर्म के बेसिस पे लोगों को मारा जा रहा है और सीरिया को जो रूल कर रहे हैं वो कौन है? एक सुन्नी धर्म के जिहादिस्ट हैं। ठीक है, सुन्नी इस्लाम में एक अलग सेक्ट आता है। ठीक है, इस्लाम में सुन्नीज़ होते हैं, शियाज़ होते हैं। तो सुन्नी धर्म के जो बिलोंग करते हैं हम उन्हें सुन्नी पर्सन कहते हैं और सुन्नी कम्युनिटी से ही एक जिहादिस्ट है। ठीक है, जो जिहादिज़म को फॉलो कर रहे हैं वो अब रूल कर रहे हैं सीरिया को। ठीक है, व्हेन द हयात तहीर अल शाम, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है HTS करके। तो जहाँ पे भी HTS आपके आगे आर्टिकल में आएगा वहाँ पे होगा, उसका मतलब हयात तहर अल शाम, इस ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस लिया गया है। ठीक है, तो जहाँ पे भी HTS आएगा उसका मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस है। ठीक है, तो व्हेन द HTS फॉर्मरली एन अलकायदा एफिलेट, तो अलकायदा का जो एफिलेट था, अलकायदा एक टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक है, उसी का ही एक
ग्रुप था, उसी का ही सब ग्रुप कह सकते हो, HTS था, उन्होंने सीरिया को कैप्चर कर लिया 2024 में, ठीक है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसे हटा के इन लोगों ने इसको कैप्चर कर लिया। इट्स लीडर अहमद अल शहरा, who until recently was known as Abu Ahmad al-Jolani, pledged to protect the rights of all communities। तो वो जब आए थे तब उन्होंने ये कसम खाई थी, प्लेज करना इस कसम खाना कि हम सारे कम्युनिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। पर यहाँ पे तो दिख रहा है कि अलग अलग धर्म के लोगों को मारा जा रहा है, ठीक है। तो कौन रूल कर रहे थे? HTS के लीडर कौन थे? अहमद अल शहरा, वो रूल कर रहे थे। उनको जो है उनको किस नाम से जाना जाता था? अबू अहमद अल जोलानी के नाम से जाना जाता था, और अब का उनका नाम है अहमद अल शरा, ठीक है। तो जब वो आए थे पावर में तो उन्होंने कहा था कि हम सारे धर्म का जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। बट द रियलिटीज़ ऑन द ग्राउंड टेल अ डिफरेंट स्टोरी। पर जब हम रियलिटी देखेंगे सीरिया में, वो एक अलग ही कहानी बता रहा है, ठीक है। सीरिया इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80% सुन्नी। तो 80% जो सीरिया में लोग रहते हैं वो सुन्नी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इस्लाम में जो सेक्ट है सुन्नी, उस कम्युनिटी से 80% लोग वहाँ पे बिलोंग करते हैं विथ माइनॉरिटीज़। और वहाँ पे बाकी माइनॉरिटीज़ भी हैं, जैसे अलग अलग धर्म के, बाकी धर्म के भी लोग हैं, जैसे अलवाइट्स हो गए, शहियाज हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ड्रूज हो गए, मेकिंग अप द रेस्ट। तो 80% सुन्नी हैं, बाकी के 20% ये लोग हैं, ठीक है। The ascent of the HTS triggered widespread anxiety among these groups। तो जब HTS वाले आ गए सीरिया में रूल करने के लिए, वो ग्रुप आ गया जब रूल करने में, तो ये जो बाकी के कम्युनिटीज़ थी, क्रिश्चियंस, ड्रूज, शहियाज, अलवाइट्स, इनके बीच में जो है वो एकदम टेंशन का माहौल हो गया कि उन्हें पता था कि अब ये लोग आके हमें मारेंगे। बिकॉज HTS जो है वो सुन्नी कम्युनिटी को फॉलो करता है, वो उनका लीडर भी सुन्नी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो बाकी कम्युनिटीज़ में जो है वो एक टेंशन का माहौल हो गया, ठीक है। दीज फियर्स वेर ओनली री इन्फोर्स्ड। और उनका ये जो डर था वो सच तब साबित हुआ। री इन्फोर्स मतलब किसी भी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना मतलब उनका डर सच में साबित हुआ जब वायलेंस हुआ अगेंस्ट द अलवाइट्स, द सेक्ट ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट बशर अल आज़ाद। तो बशर अल आज़ाद जो थे वो कौन से सेक्ट से बिलोंग करते थे? अलवाइट्स से बिलोंग करते थे। और इनके ऊपर जो है वायलेंस हो गया, इनके ऊपर जो है हमला हो गया, तब इन लोगों का फियर जो था वो सच में बदल गया, ठीक है। इन मार्च इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन, तो उनका जो कोस्टल रीजन था वेस्ट साइड पे, वहाँ पे अलवाइट्स रहते हैं, उनके ऊपर जो हमला हुआ तब इनका शक जो है वो सच्चाई में बदल गया। Hundreds were killed in days-long attacks orchestrated by pro-government militias, most of them jihadis। तो हज़ारों लोग, 100 से भी इंटू मल्टीपल्स ऑफ 100 में लोग मारे गए। बहुत दिनों तक उनके ऊपर अटैक्स होते रहे, ठीक है। प्रो गवर्नमेंट मिलिशियाज, तो गवर्नमेंट के द्वारा ही लोगों को आर्म्स दिए गए थे, यानी कि जो उनके लीडर थे, कौन थे लीडर? हमने यहाँ पे नाम पढ़ा था, राइट, अहमद अल शहरा। इन्होंने ही जो है वहाँ के लोगों को जो है आर्म्स दिए थे, जैसे हम मिलिशियाज कहते हैं, और कहा गया था कि अलवाइट्स के ऊपर हमला कर दो, उन्हें मारो, ठीक है। इट टुक ओनली 4 months बिफोर द नेक्स्ट एट्रोसिटी अनफोल्डेड। एट्रोसिटीज़ अत्याचार, ठीक है। तो जब अलवाइट्स के ऊपर वो हमला ख़त्म हुआ, उसके 4 महीनों बाद ही और एक हमला हुआ, दिस टाइम इन स्वीडिया करके जगह है सीरिया में, जहाँ पे ड्रूस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सदर्न रीजन में ये आता है सीरिया के। उनके ऊपर फिर से 4 महीनों के बाद अटैक हो गया उस इंसिडेंट के बाद, ठीक है। क्लैशेस इनिशियली ब्रोक आउट बिटवीन ड्रूज एंड द लोकल बेडाउन मेंबर्स। तो ड्रूज और बेडाउन मेंबर्स के बीच में जो है वो फाइट हुई स्टार्टिंग में, विच प्रॉम्प्टेड मिस्टर शहरा टू सेंड सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इन दोनों के बीच में जब लड़ाई हो रही थी तो अहमद अल शहरा ने जो है उस रीजन में अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजा। वॉट फॉलोड वॉज अ मसाकर। तो जब उनके सिक्योरिटी फोर्सेस आए फिर उन्होंने मसाकर ही किया, जनसंहार जैसे हम कहते हैं हिंदी में। बहुत सारे लाखों लोगों को वहाँ पे जो है इनके सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो वहाँ पे आके लोगों को मार दिया। द सेक्टरियन वायलेंस एस्केलेटेड इनटू अ रीजनल क्राइसिस। तो जो इस एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो वो वायलेंस चल रहा था वो पूरे रीजन में, यानी कि पूरे कंट्री में वो फैल गया। आफ्टर इजराइल बिगैन बॉम्बिंग सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्वीडिया एंड डमास्कस। तो वो कब बढ़ गया उनका जो था वो क्राइसिस? जब इजराइल ने जो है सीरिया के जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे
वहाँ पे जो है इज़राइल ने बॉम्बिंग्स की, बिकॉज इज़राइल मानता है कि सीरिया के जो गवर्नमेंट है, मोहम्मद अल शहरा की जो गवर्नमेंट है, या फिर वो जो हैं खुद मोहम्मद अल शहरा कुछ लोगों को भेजते हैं इज़राइल में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, बॉम्बिंग्स करने के लिए, ठीक है। वो सपोर्ट करते हैं ईरान को भी और लेबनान को भी सीरिया इज़राइल में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इज़राइल जो है सीरिया पे अटैक कर दिया। किन दो शहरों पे अटैक किया? स्वीडिया और डमास्कस पे इज़राइल ने अटैक कर दिया। वाइल इज़राइल डज हैव अ ड्रूज माइनॉरिटी ऑफ इट्स ओन, इज़राइल के देश में भी ड्रूज कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इट्स क्लेम्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन रिंग हॉलो इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इट्स ऑन गोइंग जेनोसाइडल वॉर इन गज़ा। लोग रहते हैं, पर इज़राइल ने कहा कि गज़ा में जो भी हो रहा है उसका ज़िम्मेदार सीरिया है, बिकॉज सीरिया सपोर्ट कर रहा है गज़ा को, फ़लस्तीन के जो वहाँ पे लोग हैं, हमास को, लेबनान को, ईरान को, सबको सीरिया सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। इसीलिए हम जो है इस शहर पे हमने बॉम्बिंग की है, वहाँ के गवर्नमेंट ऑफ बिल्डिंग्स पे हमने बॉम्बिंग की है, ठीक है। बिकॉज वहाँ की गवर्नमेंट जो है उनके वजह से इज़राइल में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। Israel has long conducted strikes in Syria earlier. Its targets were Hezbollah and Mr. Azad's troops. तो पहले भी इसराइल जो है वो अटैक कर चुका है सीरिया में, पर तब उसने किस पे अटैक किया था? हिजबुल्ला के लोगों के ऊपर, और जो मिस्टर आज़ाद थे उनके जो ट्रूप्स थे, उनके जो मिलिटेंट ग्रुप्स उन्होंने बनाए हुए थे, उन पे इसराइल अटैक करता था। इस बार जो है डमास्कस और स्वीडिया के गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक किया, ठीक है। नाउ दैट द HTS इज़ इन पावर, HTS जो ग्रुप था वो अब पावर में है। टेल अवीव डज नॉट वांट अ कंसोलिडेटेड सीरियन मिलिट्री प्रेजेंस इन इट्स बॉर्डर। टेल अवीव यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है? इजराइल को, ठीक है। इजराइल का कैपिटल है टेल अवीव। तो कहाँ पे भी अगर हमें किसी कंट्री का रेफरेंस लेता है तो हम उस कंट्री की कैपिटल को भी लेके रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सपोज इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली वॉन्ट्स थिंग्स टू बी डन इन दिस वे, उसका मतलब है इंडिया वांट्स द थिंग्स टू बी डन इन दिस वे। तो सिमिलरली इजराइल का कैपिटल है तेल अवीव, तो इजराइल क्या चाहता है कि उसके बॉर्डर पे जो है सीरिया की जो मिलिट्री है वो ना रहे, ठीक है। तो सीरिया के मिलिट्री आ गई होगी इजराइल के बॉर्डर पे, इसलिए अब उन्होंने बॉम्बिंग कर दी, और वो अब चाहते हैं कि हमारे इजराइल के बॉर्डर पे जो है वो सीरिया का मिलिट्री ना रहे, ठीक है। These internal and external pressures have left Mr. Sahara vulnerable. तो internal pressures कौन से हो गए? जो उनके ही communities हैं वहाँ पे वो खुद में ही लड़ रहे हैं, और external pressures जैसे अब इसराइल ने बॉम्बिंग्स कर दी, तो ये दोनों चीज़ें इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी जो है मिस्टर सहारा को एकदम वल्नरेबल यानी कि बहुत ही वीक पोजीशन पे आके खड़ा कर दिया है, ठीक है। Syria, which witnessed coups and counter coups in 1950s and 1960s, achieved some stability under the secular Ba'athist rule in the 1970s. तो सीरिया में ये बहुत टाइम से ही चलता रहा है। कोप्स जिसे हम तख्ता पलट कहते हैं, गवर्नमेंट को हटा के कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वहाँ पे रूल करने लग जाता है, ठीक है। तो 1950s में 1960s में हो चुका है, ऐसा कई बारी हो चुका है 1950s और 60s में, जब वहाँ की गवर्नमेंट को हटा के जो है तख्ता पलट हो जाती है और वहाँ के जो वो पर्टिकुलर ग्रुप है वो रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ स्टेबिलिटी मिली थी 1970s में जब बैथियस्ट रूल था। तो जब बैथियस्ट ग्रुप था जो वो रूल करता था वो एकदम सेक्युलर था, सेक्युलरिज जहाँ पे सभी कम्युनिटीज़ एक साथ रहती हो, ठीक है। तो बैथियस्ट ग्रुप सभी कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करता था, इसलिए 1970s में जो है स्टेबिलिटी था। पर फिर उसके बाद से चीज़ें ख़राब हो गई। व्हेन द बैथियस्ट रिजीम बिकेम अ डायनास्टिक डिक्टेटरशिप, तो स्टार्टिंग में तो वो सपोर्ट करता था पर वो डायनास्टिक डिक्टेटरशिप में बदल गया, ठीक है। डायनास्टिकीज उनके ही परिवार के लोग आते गए और वो डिक्टेटरशिप करने लग गए, ठीक है। डिक्टेटरीज अपना हुक्म चलाने लग गए, वो जैसे चाहते हैं वैसे ही होगा, उनके अलावा और कुछ ना होगा। तो वो इस तरीके से वो बदल गए और अपने ही परिवार के लोगों को गवर्नमेंट में रख लिया उन लोगों ने, ठीक है, ताकि और कोई रूल ना कर पाए। तब जाके सिचुएशन फिर से सीरिया में ख़राब हो गई। क्रैक्स बिगैन टू एमर्ज इन पॉलिटिकल एंड सोशल कंसेंसस दैट हफीज़ अल आज़ाद बशर फादर, तो बशर जो थे उनके फादर जो है हाफिज़ अल असद हैड बिल्ट टू कल्मिनेट इन अ डिवास्टेटिंग सिविल वॉर। तो इनके वजह से जो है सीरिया में सिविल वॉर भी हो गया, ठीक है। सिविल वॉर इज़ जब वहाँ के कंट्री के सिटीजन्स उनके गवर्नमेंट पे हमला कर देते हैं
जो वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड अ सिविल वॉर। ठीक है, तो सिविल वॉर हो गया जब पैथियस्ट ग्रुप डिक्टेटरशिप में बदल गया। ठीक है, द बेस्ट चांस फॉर मिस्टर सहारा, तो मिस्टर अहमद अल सहारा जो अभी के रूल कर रहे हैं सीरिया को, उनके पास ये बेस्ट चांस है टू रिडीम हिमसेल्फ एंड सीरिया, तो सीरिया को बचाने का और ख़ुद को बचाने का ये बेस्ट चांस है अ प्लूरलिस्टिक स्टेट विथ कुर्दास, अलवाइट्स, क्रिश्चियंस एंड ड्रूज एन्जॉइंग इक्वल राइट्स। तो अगर वो इन सारी कम्युनिटीज़ को, कुर्ड्स, अलवाइट्स, क्रिश्चियंस और ड्रूज, सभी को अगर इक्वल राइट्स देते हैं तो ही वो खुद को बचा पाएंगे और सीरिया एज अ होल कंट्री को बचा पाएंगे, वरना तो ये लोग नहीं बच पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जो बाकी कंट्रीज़ हैं, इजराइल हो गया, यूएस हो गया, इनके ऊपर आके हमला कर देगा फिर से। ठीक है, तो ऑथर कह रहे हैं कि इनको बचने का सिर्फ यही तरीका है कि इन लोगों को भी वो इक्वल राइट्स दे। इंस्टीड हिज पुश टू एस्टैब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड इस्लामिस्ट रिजीम इन डमस्कस हैज़ डीपेंड द सेक्टेरियन वुंड्स, पर वो तो ऐसा नहीं चाहते हैं। इंस्टीड से हमें यहाँ पे क्या दिखाया गया है, कंट्रास्ट दिखाया गया है, पर वो तो चाहते हैं कि सेंट्रलाइज्ड इस्लामिस्ट रिजीम बने, कि सिर्फ इस्लाम धर्म के लोग ही वहाँ पे रहें और वहाँ को कंट्रोल करें। इसके वजह से जो है वहाँ पे सेक्टेरियन वुंड्स, मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में दरारें पड़ गई हैं। ठीक है, एंड द HTS आर्म्ड जिहादिस्ट, तो HTS ग्रुप के द्वारा जो जिहादिस्ट हैं, जिनको HTS आर्म्स एंड एम्यूनेशन सप्लाई करता है, हु गो ऑन किलिंग स्पीयर्स अगेंस्ट माइनॉरिटी डिसेंटर्स, तो माइनॉरिटीज़ को जो ये मारते हुए चलते हैं, माइनॉरिटीज़ जहाँ पे भी इनको दिखते हैं वो मार देते हैं, आर पुशिंग द कंट्री टूवर्ड्स डिसइंटीग्रेशन, तो इससे तो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, लोग और भी अलग होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे तो देश नहीं बनता है ना। अनलेस मिस्टर Shahara takes urgent steps to rein in his fighters and rebuild a national consensus, Syria risks descending deeper into chaos। तो अगर मिस्टर शहारा अर्जेंट तुरंत से तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं और उनके जो फाइटर्स हैं, जिनको उन्होंने आर्म्स एंड एम्यूनेशंस दे के रखे हैं, उनको वापस वो नहीं बुलाते हैं और एक नेशनल कंसेंसस इज सहमति, तो सबके बीच में एक सहमति लाना, सबको एक साथ लेके चलना, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो सीरिया जो है वो बड़ी मुसीबत में, कयास इज़ एक मुसीबत, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो सीरिया जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पहुंच जाएगा, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। ठीक है, तो अर्जेंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है मिस्टर अहमद अल सहारा जी को। ठीक है, तो इस आर्टिकल की टोन एनालिटिकल है। ठीक है, एनालिटिकल इज़ द टोन ऑफ द आर्टिकल। हमने पूरा का पूरा एनालाइज किया है कि सीरिया में क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, सीरिया के वायलेंस को क्या पैटर्न है सीरिया के वायलेंस का, पहले सीरिया कैसा था, फिर बीच में सीरिया कैसा हुआ, अब सीरिया कैसा है, हमने पूरा का पूरा एनालाइज किया है सीरिया के सिचुएशन को। ठीक है, तो एनालिटिकल इज़ द टोन ऑफ द टुडेज आर्टिकल। सो आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स, ताकि सबको जो है इस सेशन से हेल्प मिले। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन। ठीक है, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। बाय बाय एवरीवन। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में मुझे बताते चलना कि आपका व्यू पॉइंट क्या है सीरिया के सिचुएशन पे, और आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर से बताते जाना। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।